मोहिनी बुआ की साजिश अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। घर के अंदर एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समीर को अब तक अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वह आंख बंद करके भरोसा करता आया है, वही उसके अपने अभी की जान लेने की साजिश रच चुकी है। उस दिन घर का माहौल कुछ अलग ही था। समीर अपने हाथों में खाने की ट्रे लिए खुशी खुशी कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराते हुए बोला, अभी, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से खाना बनाया है। उधर दरवाजे के पास खड़ी मोहिनी बुआ के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में चालाकी और चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि जैसे ही अभी यह खाना खाएगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। धीरे धीरे बीमारी उसे घेर लेगी और फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। उसके लिए यह एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी मोहिनी बुआ ने कभी उम्मीद नहीं की थी। रिमझिम अचानक बीच में आ गई। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसने तेज आवाज में कहा, समीर, यह खाना अभी को मत खिलाइए। यह खाना उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रिमझिम की बात सुनते ही समीर चौंक गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और गुस्से ने उसकी जगह ले ली। वह नाराज होकर बोला, आप तो हमेशा मुझसे और मेरे परिवार से नफरत करती हैं। आप चाहती ही नहीं कि मैं अपने अभी को अपने हाथों से खाना खिलाऊं। शायद आपको पता नहीं है कि यह खाना मैंने आज खुद अपने हाथों से बनाया है, सिर्फ अभी के लिए। रिमझिम ने गहरी सांस ली और पूरी हिम्मत जुटाकर सच बोलने का फैसला किया। वह बोली, समीर, खाना आपने बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपके बनाने के बाद इस खाने में जो मिलाया गया है, उसके बारे में शायद आपको कुछ भी पता नहीं है। यह सुनते ही समीर और भी चौंक गया। आप कहना क्या चाहती हैं? रिमझिम की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द बिल्कुल साफ थे। इस खाने में जहर मिला हुआ है। अगर अभी यह खाना खा लेता, तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। उसकी जान भी जा सकती थी। रिमझिम की यह बात सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके होश उड़ गए। वह लगभग चीखते हुए बोला, आपको? रिमझिम ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और बोली, डर किस बात का, जब मैं सच बोल रही हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक चूहिया ने इस खाने को खाया था और खाना खाते ही वह मर गई। इसका मतलब साफ है कि इस खाने में जहर है। अब समीर को कुछ कुछ समझ आने लगा। उसने तुरंत कहा, जब मैं खाना बना रहा था, उसके बाद कमरे में सिर्फ बुआ जी ही थी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है, वह उन्हें जरूर पता होगा। यह सुनते ही मोहिनी बुआ ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता। तुम लोग बेकार में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तभी रिमझिम ने एक आखिरी चाल चली। वह शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, अगर आपको कुछ नहीं पता, तो आप यह खाना खाकर दिखाइए। अगर आप यह खाना खा लेंगी, तो मैं अभी को यह खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ। बस यही वो पल था जब मोहिनी बुआ का नकाब पूरी तरह उतर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके शरीर पर पसीना पसीना हो गया। ठंड का मौसम होने के बावजूद उसके माथे से पसीने की धार बहने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। रिमझिम ने तंज कसते हुए कहा, आप इतना डर क्यों रही हैं बुआसा? आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? आखिरकार मोहिनी बुआ टूट गई। उसने सच उगल दिया। हाँ,
मैंने इस खाने में जहर मिलाया है। लेकिन मैंने यह अभी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए मिलाया था। मैं चाहती थी कि तुम यह खाना खाकर मर जाओ। मोहिनी बुआ की यह बात सुनते ही समीर का खून खौल उठा। वह गुस्से में बोला, बुआ, झूठ मत बोलिए। अगर यह खाना अभी के लिए बना था, तो रिमझिम इसे कैसे खा सकती थी? इसका मतलब साफ है कि आप ही अभी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। समीर ने गुस्से में मोहिनी बुआ का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया। वह कड़क आवाज में बोला, आज के बाद अगर आपने अभी के खिलाफ कुछ भी किया, तो मुझे अपना भांजा समझना छोड़ दीजिए। हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उधर मोहिनी बुआ गुस्से से आग बबूला हो गई।